देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव। अमित शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके दी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। जानकारी आ रही है कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह अमित शाह जी ने ट्वीट किया है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अभी यह ट्वीट किया है, अब से 2 मिनट पहले, और यह ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। मनीष झा मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। मनीष, बड़ा चिंताजनक समय और बड़ा हैरान करने वाली खबर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप चिंताजनक समय भी है और हैरान मुझे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपको ये कई सप्ताह से गृह मंत्री अमित शाह स्वयं दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल करने में जिस तरह से लगे हुए थे, और पिछले दिनों उन्होंने खुद LNJP अस्पताल का दौरा किया और लगातार अलग अलग जगह पर जाकर कि किस तरह से दिल्ली वासियों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके, और इसके लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की थी। और लेकिन फिर इसका असर अब दिखाई दे रहा है जब स्वयं अमित शाह जी ने ये सूचना सबको दी है कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने के बाद उन्होंने टेस्ट करवाया है और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो दिल्ली में अब जो लोग बात कर रहे हैं, इस दिल्ली मॉडल की बात अब हो रही है कि कोरोना को किस तरीके से आंकड़े पर किस तरह से रोक लगाई गई है। उसके लिए हर कोई श्रेय इस बात को दे रहा था कि जब से स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली, उसके बाद से दिल्ली के नतीजे अच्छे आने लगे थे। लेकिन इस कवायद में अब गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं, और मैं समझ सकता हूं उसका कारण यह है कि लगातार उनकी जो तमाम मीटिंग्स हो रही थी दिल्ली के अलग अलग स्टेक होल्डर से, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो जो कि कोरोना वॉरियर्स के तौर पर अलग अलग जगह तैनात थे, उनके साथ नियमित संपर्क जो अमित शाह का हो रहा था, उसकी वजह से गृह मंत्री कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि डॉक्टर्स ने यह कहा है कि उनको कोई खतरा नहीं है, उनकी तबीयत ठीक है और एहतियात के तौर पर भर्ती कराया गया है। जी, आप जो बता रहे हैं वाकई में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, दिल्ली का एक मॉडल बना। लेकिन जो उनका ट्वीट है उससे ये उनका कहना है कि शुरुआती लक्षण, यानी कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, शुरुआती लक्षण है और बहुत ज्यादा परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो बहुत शुरुआती लक्षण है। उनको जब ये लगा कि कुछ इसकी वजह से और उनको टेस्ट कराया जाना चाहिए, तो फिर उन्होंने स्वयं अपना टेस्ट भी कराया, और टेस्ट के बाद जब पॉजिटिव वो पाए गए हैं तो अब डॉक्टर की सलाह पर वो अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं ताकि उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक है। इस बात को उन्होंने खुद भी लोगों तक सूचना पहुंचाई है। और अगर आप संक्रमण की बात करें तो जैसा कि निशांत हम और आप बात कर भी रहे हैं, आपको भी याद होगा कि जब दिल्ली को लेकर चिंताएं काफी बढ़ने लगी थी, तब गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने खुद कमान संभाली, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ पहले मीटिंग की, और फिर हम लोग खुद ही कवरेज करने गए थे जब स्वयं वो LNJP अस्पताल, जो दिल्ली का कोरोना का इलाज करने वाला सबसे बड़ा अस्पताल है, उस अस्पताल के एक एक वार्ड में जाकर उन्होंने घूमा। डॉक्टरों से वो मुलाकात की, डॉक्टरों को उन्होंने कहा कि जो भी जरूरत होगा वो सब मुहैया कराया जाएगा।
लेकिन दिल्ली वासियों को आपको कोरोना से बचाना होगा। इस कवायद में लगातार ऐसा कोई दिन नहीं निशान इस दिन अमित शाह दिल्ली के कोरोना कंट्रोल को लेकर कम से कम 8-10 मीटिंग नहीं कर रहे थे और उसमें अलग अलग स्टेक होल्डर से मिल रहे थे। ऐसे में स्वाभाविक था कि ये खतरा होता। कई बार ऐसा होता था कि गृह मंत्रालय से वो बाहर निकलते थे और तमाम रिपोर्टर्स इस बात को कहते भी थे कि सर बहुत रिस्क है आपके साथ, तो वो मुस्कुराकर टाल देते थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो रिस्क के बीच में खेल रहे हैं, लेकिन ये काम जरूरी है। और इस काम को करते हुए अगर आप कहें तो आज गृह मंत्री स्वयं कोरोना वॉरियर्स बनते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर वो दिल्ली वासियों को कोरोना से बचाने की कवायद में खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक है, कोरोना के सामान्य लक्षण है, टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और सब कुछ ठीक है। इसकी सूचना स्वयं गृह मंत्री ने पूरे देशवासियों को दी है। जी, आप जो बता रहे हैं इससे मनीष, एक और चीज है, अमोद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमोद जी, अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या जानकारी है, बताएं जरा। देखिए, परसों उनको थोड़ा सा लगा कि कुछ तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा गले में खराश वगैरह की शिकायत, ऐसी सूचना मिल रही है कि आने की खबर उनको लगी और उसके बाद उन्होंने टेस्ट करवाया। इससे पहले भी वो कई बार टेस्ट करवा चुके थे, ये नहीं है कि पहली बार उनका ये टेस्ट हुआ है। नियमतः वो टेस्ट अपना करवाते रहते थे, चूंकि जैसा कि मनीष ने अभी बताया कि रेगुलर गृह मंत्री कोरोना के अस्पताल से जुड़े जो डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं, उनसे मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे और नियमतः वो लगातार जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं, जितने भी अस्पताल कर्मी हैं, उस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बीच काम कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे वो रेगुलर अपना टेस्ट करवा रहे थे, लेकिन अभी कोई घबराने या चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उनको पहले से भी कई तरह के समस्याएं होने की संभावना लोग जता रहे हैं, जो ट्विटर पे और फेसबुक पे आप देख रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमोद जी। मैं रोकूंगा आपको। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने कहा है कि शुरुआती लक्षण दिखे हैं, इसलिए मेरे को डॉक्टरों की सलाह पर मैं अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है उनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो अपने आप को आइसोलेट करें, अपनी जांच करवाएं। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती, 48 करोड़ इंप्रेशंस, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।